हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ मराठे और आज के इस एपिसोड में आप हैं सांची के बौद्ध स्थल पर। और आज हम बात करेंगे सांची के बौद्ध स्थल की और सांची क्यों प्रसिद्ध है, और साथ में आज हम एक अलग विषय पर फोकस करेंगे जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो चलिए आज हम देखते हैं कुछ ब्राह्मी का इतिहास सांची स्तूप के संदर्भ में। दोस्तों, सांची एक ऐसा विश्व प्रसिद्ध केंद्र रहा है और भारत में मध्य प्रदेश में यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में हमारे सामने है। सांची एक बौद्ध केंद्र के रूप में विश्वविख्यात रहा है और इसका इतिहास हम अगर बात करें, इसका इतिहास सम्राट अशोक के समय से प्रारंभ होता है। सम्राट अशोक, जिसका कि विदिशा सांची से 7 किलोमीटर दूर विदिशा एक भव्य नगर रहा है और उसका संबंध सम्राट अशोक से बहुत हद तक रहा। अशोक को अगर हम ये कहें कि सम्राट बनने के बाद उसका विवाह विदिशा की एक श्रेष्ठी या आज के समय में हम कह सकते हैं एक सेठ की लड़की देवी से हुआ और उससे उसको एक पुत्र और एक पुत्री, मतलब उसका एक लड़का और एक लड़की जिसका नाम महेंद्र और संघमित्रा था। वो दोनों यहाँ बौद्ध भिक्षु के रूप में भी रहे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ब्राह्मी लिपि की। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ शब्द आपको दिख रहे हैं। इन शब्दों का इतिहास क्या है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इसी के इतिहास के बाद। ये मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं कि कुछ पत्थर की आपको रेलिंग्स दिखाई दे रही है। ये रेलिंग्स, इनको पुरातत्व की भाषा में सूचिका कहा जाता है और इसी सूचिकाओं पर संस्कृत में और संस्कृत के प्राकृत में कुछ शब्द लिखे गए हैं। और इन प्राकृत शब्दों की 2000 साल पहले इन प्राकृत शब्दों, जिसके हम कहें प्राकृत भाषा, इस प्राकृत भाषा का ही चलन था। लेकिन लिपि जो थी लिखने वाली, जिसे हम लिखावट कहते हैं, वो लिपि थी ब्राह्मी। क्योंकि ये मौर्य सम्राट अशोक के समय में लिखी हुई भाषा या लिपि है, अतः इसको मौर्य लिपि कहा गया और इसी को ही ब्राह्मी भी कहा जाता है। आइए हम देखते हैं कुछ नामों को। जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, ये मौर्यकालीन ब्राह्मी के अक्षर कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये व है, जैसे कि हम हिंदी की देवनागरी भाषा का वो वन का हम जैसे कह सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ये ज है, ज में ई की मात्रा है। ये ग है, ग में उ की मात्रा लगी हुई है। ये त लिखा हुआ है और ये स है, जो कि प्राकृत में ये लिखा हुआ है वजी गुतस। और नीचे आप 2 अक्षर देख सकते हैं, ये द में आ की मात्रा, ये न में अम की बिंदी, तो ये दानम बनता है। और ये जो ऊपर शब्द लिखा हुआ है, ये कुछ 5 अक्षरों से मिला हुआ शब्द है जो कि प्राकृत में है। इसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, वजी गुतस। लेकिन अगर इसको हम संस्कृत में पढ़ेंगे तो ये कहलाएगा वज्रगुप्त के द्वारा दिया गया दान। अतः ऐसे नामों को इसी सूचिकाओं पर लिखा गया है और ऐसे 800 दानदाताओं के नाम हमको अभी तक प्राप्त हुए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सम्राट अशोक का विदिशा से बहुत घना संबंध रहा। सम्राट अशोक अपने राजकुमार रहते हुए उज्जैनी के राज्यपाल थे और जब विदिशा में उनका आना हुआ तो विदिशा की एक श्रेष्ठी, मतलब एक सेठ की लड़की देवी से उनका विवाह हुआ। देवी बौद्ध धर्म को मानने वाली थी और देवी के ही 2 संतानें, जो कि अशोक की संतानें, मतलब महेंद्र और संघमित्रा कहलाए। और देवी के ही आग्रह पर, ऐसा माना जाता है कि देवी के आग्रह पर ही अशोक ने सांची के इस स्तूप का निर्माण करवाया था। और इस स्तूप के चारों तरफ जिन दानदाताओं के नाम लिखे गए हैं, वह दानदाता इसी सांची व विदिशा के आसपास के ऐसे व्यापारी थे जिन्होंने व्यापार में कमाया हुआ धन को धर्म लाभ लेने के लिए यहाँ पर दान दिया था। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस सूचिका पट्टी पर जो नाम लिखा गया है उस नाम की पट्टी उल्टी लग गई है। जैसे कि आप इन 2 शब्दों पर आखिरी में देखेंगे, द में आ की मात्रा, दा और न, ये 2 शब्द आपको हर कहीं दिखेंगे। इसका अर्थ इनके द्वारा दिए गए दान। यहाँ पट्टी उल्टी लगी हुई है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहला अक्षर आपको न दिखाई देगा, दूसरा द में आ की मात्रा, फिर ग में उ की मात्रा, फिर त और स, नदी गुतस के द्वारा दिया गया दान। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक मंदिर के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। हम अभी भी सांची के कॉम्प्लेक्स में हैं, सांची स्तूप के कॉम्प्लेक्स में हैं। और जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह एक प्रतिहार कालीन एक बुद्ध मंदिर के अवशेष हैं।
दोस्तों यहाँ बता दूं मैं कि प्रतिहार वह शासक थे जिन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा ग्वालियर के क्षेत्र से शुरू की थी, जिन्होंने विदिशा के पास में ग्यारसपुर और ग्यारसपुर तहसील में बहुत सारे ब्राह्मण मंदिर और विभिन्न प्रकार के मंदिर बनवाए थे। और उसी का ही एक सैंपल या अवशेष हम यहाँ देख सकते हैं। यह एक बुद्ध मंदिर का अवशेष है और चूंकि बुद्ध को विष्णु के नवे अवतार के रूप में मान्यता मिल चुकी थी और इस मंदिर को संभवतः उसी समय का बुद्ध मंदिर माना जाता है। हम नजदीक में चलते हैं और हम उनके अलंकरणों को देख सकते हैं जो कि दरवाजे पर बनाए गए हैं। जैसे कि हमने देखा कि हिंदू धर्म के अंतर्गत भगवान विष्णु के जिन भी मंदिरों को बनाया गया है, विष्णु मंदिर के दरवाजों पर, विष्णु मंदिर के द्वार पर गंगा व यमुना इसको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि हम सबको पता है और जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि गंगा का वाहन मकर है, मगर क्रोकोडाइल, और यमुना का वाहन कच्छप है, टॉर्टोइज। तो जनरली जब हम ये देखते हैं कि भगवान बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार मान लिया गया, ऐसे प्रकार से 8वीं शताब्दी में आकर जब बुद्ध के जो भी मंदिर इस क्षेत्र में बने, उन क्षेत्रों में विष्णु के मंदिरों में होने वाले अलंकरणों को, अलंकरण मतलब जिनसे मंदिरों को सजाया जाता है, प्रतिमा विज्ञान में हम जैसे बताते हैं कि आइकोनोग्राफी जो साइंस होता है उसमें, उनमें इन चीज़ों को बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि गेट के अगर हम क्लॉकवाइज चले तो दरवाजे के पूरे दरवाजे पर अलंकरण है, देवी देवताओं के चित्र हैं, देवी देवताओं की मूर्तियों का अंकित किया गया है। इसमें हम कुछ मिथुन मूर्तियों को भी देख सकते हैं। दोस्तों एक आजकल भारत में एक अजीब सी विडंबना बनी हुई है। बहुत से लोग जातिवाद को लेकर एक दूसरे की जाति पर आक्षेप कर रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। यहाँ पर आप बुद्ध की एक प्रतिमा देख सकते हैं और इस बुद्ध की प्रतिमा में चेहरा, मस्तक बड़ा है, गांधार शैली की प्रतिमा है और इसमें बुद्ध को जनेऊ, जिसे हम बोलते हैं जनेऊ को उपनयन संस्कार के बाद पहनाया जाता है, उसको हम जनेऊ में देख सकते हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि बुद्ध ब्राह्मणों के विरोधी नहीं थे। बुद्ध का भी जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था और उनका भी संभवतः उपनयन संस्कार हुआ था। अतः ये बहुत ही भ्रामक जानकारी कुछ लोगों के द्वारा दी जाती है कि बौद्ध ब्राह्मणों के विरोधी थे, जबकि ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर एक पुरातन या पुरातत्व की सामग्री, जो कि एक श्रेष्ठ सामग्री की हम कह सकते हैं, उसमें हम देख सकते हैं।